आज देखिए आज क्या हो रहा है, आज वही मुस्लिम लीग, वही जमात इस्लामी वही कर रहे हैं जो हिंदुओं को मार रहे हैं। एक ऐसा था कि उस टाइम बंगालियों में बहुत ही ज्यादा एक अमर सोनार बंगला, हमें तुम्हारो भालोबासी, और बांग्लादेश को आज़ाद करने में और पाकिस्तानी मुसलमानों से पीछा छुड़ाने में और उनको मारने में वो बिल्कुल डिटरमिन्ड थे। इंडियन नेवी के हेडक्वार्टर में एडमिरल नंदा एंड डायरेक्टर ऑफ नेवल इंटेलिजेंस वाइस एडमिरल, लेटर ही बिकम वाइस एडमिरल मुखर्जी, इन दोनों के सिवा किसी को कुछ नहीं पता था। एंड इंदिरा जी बहुत गोपनीय। 14 अगस्त 71 की रात को ये अटैक हुआ, किसी ने 10 मिनट बाद में, किसी ने पहले, बट ऑल ओवर ईस्ट पाकिस्तान देयर वाज अटैक। और इतना अचंबा हुआ कि दुनिया को ही अचंबा हुआ कि ये हुआ क्या। तो नेवी में भी टॉप के 2 ऑफिसर्स और पीएम इंदिरा गांधी, इन्हीं को पता। हाँ जी, इन्हीं को पता था। और इनको पता भी क्या था कि ये बहुत ही वेरी कॉन्फिडेंस। यस, आई ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम बोनगांव टू बरिशाल विच इज अराउंड 185 किलोमीटर। तो वहां गया पैदल, वहां से वापस आए, ऑपरेशन किया, बारजीज इंस्टॉलेशन ये करके 185 किलोमीटर पैदल। हाँ जी, पैदल ही था, और तो कोई रास्ता ही नहीं था। तो मेरे पास जो स्टेन गन थी SMG, वो मैं हमेशा लोड रखता था, क्योंकि लोड इसलिए रखता था कि मैं अनऑफिशियली आई इंटर्ड द एनिमी टेरिटरी। तो ये मेरे को था कि मैं इन केस आई एम अम्बुश्ड और एनीथिंग लाइक दैट आई विल शूट माय सेल्फ। तो मैं मतलब आपने तय कर रखा था कि मैं अगर पकड़ने की स्थिति आई तो मैं खुद को मारूंगा। हाँ, ये तो एक बहुत ही एक राइट डिसीजन मेरे को लेना था, मैंने लिया कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। और नजरुल को भी नहीं पता कि आई एम हिंदू, माय नेम इज सीसी, कुछ पता ही नहीं था। तो फिर शाम तक देखते रहे, शाम तक भूखे रहे। एंड बबरू बीबी यादव, कमांडर बीबी यादव फ्रॉम रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, हाँ जी, ही वाज कमांडर, और उसके 3 बोट के CO अलग थे, लेकिन ये सीनियर कमांडर थे। इन्होंने मिसाइल मारी तो उनके ऑयल टैंकर्स तो जो स्टोरेज होते हैं जिसमें लाखों बैरल आते हैं, वो पूरे कराची में इन्होंने मारा। उनके दो जहाज और एक को डैमेज, 2 सिंक, और ऐसे करके इन्होंने बिल्कुल, एंड द कराची वाज बर्निंग फॉर 3 days। दोस्तों सादर अभिवादन, मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं NJP इंडिया। दोस्तों आज भारतीय नौसेना दिवस है। यह दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए युद्ध को आज के दिन याद किया जाता है। नौसेना इस दिन को याद करती है। पाकिस्तान अगर 2 टुकड़ों में विभाजित हुआ था 1971 में, तो इसके पीछे भारतीय सेना की वीरता का सबसे अहम रोल था। इस वीरता में भारतीय नौसेना ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय नौसेना में उस समय रेवाड़ी जिले के भी 2 जाबांज जवान, जाबांज अधिकारी उस समय शामिल थे। उनमें दोनों ही महावीर चक्र विजेता हैं। एक स्वर्गवासी हो चुके हैं, बबरूभान यहाँ के गांव भाड़ावा से थे, और दूसरे गोकलगढ़ के चिमन सिंह जी, जो 80 वर्ष की उम्र में आज भी उनके अंदर जोश है। NJP की टीम आज उन्हीं से बातचीत करने के लिए उनके पटौदी रोड स्थित आवास पर पहुंची है। नौसेना दिवस पर हम उनसे ये जानना चाह रहे हैं, उनके संस्मरण जानना चाह रहे हैं। जो ड्यूटी इनकी लगी थी वो बांग्लादेश में इनकी ड्यूटी थी, मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए, बांग्लादेशी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए जो लोग गए थे उनमें एक ऑफिसर चिमन सिंह जी भी थे। आज बात करने का हमारा उद्देश्य है क्योंकि आज के ही दिन पाकिस्तान पर पहला अटैक हुआ था और भारत ने आधिकारिक रूप से युद्ध की घोषणा की थी। उस सिलसिले में हम चिमन सिंह जी के पास पहुंचे हैं और इनसे जानते हैं। चिमन सिंह जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। थैंक यू जी। और दूसरी बात ये है कि अभी हम ये आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आज के दिन अटैक हुआ था, उस समय का क्या दौर था, क्या माहौल था? आपने सब चीज़ें नज़दीक से देखी है, आपके श्री मुख से हम सुनना चाहेंगे। जो महेश जी, ये जो लड़ाई थी बांग्लादेश की तो नहीं था उस टाइम, पाकिस्तान और इंडिया की जी। तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े थे, सब जानते हैं, एक वेस्ट में था, एक ईस्ट में था। वहाँ एक इलेक्शन हुए थे, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। जी जी। वहाँ जनरल इलेक्शन हुए थे 70 में जी। और 70 में पूर्वी पाकिस्तान में अवामी लीग, जो कि मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, उनको बहुत ही थम्पिंग मेजोरिटी से उनको जीत मिली थी। और इधर वेस्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो थे, अब मुस्लिम लीग, तो उनको मिली थी, लेकिन इनकी सीट ज़्यादा थी। लेकिन भुट्टो ने और वेस्ट वालों ने इनको
प्रधानमंत्री बनाने से इनकार कर दिया, कहने कि बंगालियों के बस का नहीं है। वो सोचते थे कि हम पंजाबी या वेस्ट वाले थोड़े इनसे जी जी सीनियर भी हैं, ताकतवर भी हैं और हर तरह के राज हमारी मुट्ठी में होना चाहिए। तो फिर वहाँ पे नहीं उनको डिनाई कर दिया, तो उनकी सीट ज़्यादा थी, तो शेख मुजीबुर रहमान ने 24 को या 25 को मार्च को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया, जिसका नाम रखा बांग्लादेश। जी 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 जी। अब बांग्लादेश घोषित करते हुए ही वहाँ पे सब गड़बड़ होगी। पाक आर्मी ने इनको पकड़ना शुरू कर दिया, मारामारी होगी। बहुत हिंदुओं को तो मारामारी इनका उद्देश्य ही हमेशा रहा है। तो हिंदू तो विक्टिम थे और बाकी जो आवामी लीग के जो सपोर्टर थे वो प्रो एक इंडिया भी थे और प्रो हिंदू भी थे। जैसे आज देखिए आज क्या हो रहा है, आज वही मुस्लिम लीग, वही जमात इस्लामी वही कर रहे हैं जो हिंदुओं को मार रहे हैं। तो ऐसा करके फिर सब लोग डर के मारे जैसा भी उनको मौका मिला वो भारत में आने लगे। तो आपको अचंभा होगा कि ये अप्रैल के एंड तक, मतलब विद इन से वीक और सो, ये इतने आ गए कि हमारे देश के लिए एक बड़ा भारी खतरा भी हो गया और परेशानी भी हो गई। तो 1-2 महीने में ये करोड़ों के में पहुंच गए। और जब मैं वहाँ पे उस एरिया में गया जिसके लिए आज हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ तो चॉपर से गए थे हम, और तो देखा तो सब जगह सफ़ेद ही सफ़ेद, टेंट ही टेंट। उनको भारत सरकार ने उनको रिफ्यूजियों को, शरणार्थियों को खाना, थोड़ा शिविर लगा करके मदद देना शुरू कर रखा था, मदद देना शुरू कर दिया। ऐसे में ही जितने भी ईस्ट पाकिस्तान के जो बंगाली जो सर्विसेज में थे, उनमें से 8-10 बंगाली जो सर्विस में थे वो पनडुब्बी लेने के लिए एक फ्रांस में गए हुए थे। तो फ्रांस में वो गए हुए थे, तो वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दे रहे थे और फ्रांस से सबमरीन लानी थी। तो उनमें से एक उनका जो लीडर था अब्दुल वाहिद चौधरी, उन्होंने प्लान बनाई। तो वो 8-10 थे और उन्होंने प्लान बनाई कि हम मुजीबुर रहमान ने इंडिपेंडेंस घोषित कर दी है तो हमें भी जाना चाहिए अपने देश के लिए। तो उन्होंने अपनी प्लान करके और भारत के रात को ही क्विट कर दी अपनी सबमरीन, और किसी तरह से वो नजदीक के देशों में ट्रेन से मैड्रिड पहुंचे, स्पेन में पहुंचे। स्पेन में जाने के बाद उन्होंने भारतीय उच्चायोग और जैसे भी कोई कंसलेट था, जो एजेंसी थी उस समय, उनसे उन्होंने कांटेक्ट किया। हमारे कंसलेट ने हमारे भारतीय जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है अपने नई दिल्ली में किया कि भाई ऐसे ऐसे ये लोग आए हैं और ये हमारे मदद मांग रहे हैं और सारी चीज़ें। तो हमारी गवर्नमेंट ने उनको कहा कि ठीक है, इनको जो भी मदद आप दे सकते हैं, इनका पासपोर्ट वगैरह बदल दिए, उनके नाम हिंदू रख दिए, उनके पास पाकिस्तान की गुप्तचर या जो भी थे वो भी लगे हुए थे, वो उनको पकड़ने में या इनमें नहीं जाने में, लेकिन उनके पासपोर्ट बदल के रातों रात और हमारे उनमें हवाई जहाज में बैठा के दिल्ली पहुंचा दिया। अभी दिल्ली आने के बाद भारतीय नौसेना की एक सलाह ली गई हमारे गवर्नमेंट ने कि अब हम क्या कर सकते हैं, कि इनका हम क्या करें। ये 8 आदमी हैं, ये सबमरीनर हैं, वो पनडुब्बी में कोई डिफरेंट उसके थे, ट्रेड के थे। तो फिर हमसे उन्होंने सलाह मांगी, क्योंकि हम क्लियरेंस ड्राइवर कमांडो थे फ्रॉगमैन नेवी के, और हम बहुत कम थे, करीबन 12, 14, 15 ऐसी थी। तो हमारा एक ऑफिसर और एक बंदा जो बंगाली स्पीकिंग थे वो दिल्ली को भेजा गया। अब दिल्ली जाके उनको पता चला कि 8 आदमी आए हैं, बंगाली हैं, सबमरीनर हैं, पाक नेवी के। तो इनसे बातचीत करके भी तुम क्या है, कैसे आए, क्या कोई उनको पता करके, तो इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत भी सुनिश्चित हो जाना चाहता था कि कोई इस तरह का तो नहीं है, कोई खुफिया तंत्र तो नहीं है, जो सारी दिमाग में रख के हमारी डायरेक्टर ऑफ नेवल इंटेलिजेंस ने इनको अलग रखा, इनसे इनके व्यू लिए, इनकी सारी जो भी हमारे क्रॉस क्वेश्चंस जो भी हो सकता था, ब्रीफिंग वगैरह करके। तो ये जब इनका सब कुछ हो गया तो फिर एक सलाह बनी कि हम इनको बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदू आ रहे हैं, हिंदू बीइंग मैसेकर्ड, रेप्ड, लूटेड,
जी और उनके साथ बंगाली भी हैं, मुस्लिम भी हैं जो अवामी लीग के थे, जी जी जो जिसकी प्रधानमंत्री आज खुद ही देश से भाग के हमारी शरण ली है। जी जी तो इनको क्या कर सकते हैं? तो हमारे नेवी ने एक प्लान बनाई, डायरेक्टर ऑफ नेवल इंटेलिजेंस ने और एडमिरल नंदा ने, कि हम अपने कमांडो भेज के हम इनको परीक्षण दे सकते हैं, अंडर वाटर सेबेटर्स, पानी के नीचे इनका ट्रेनिंग दे सकते हैं, ट्रेनिंग प्रशिक्षण दे सकते हैं उनको। जी जी लेकिन फिर बोला कि ये कैसे बात बनेगी? तो बात बनेगी इसलिए कि बॉर्डर पे रिफ्यूजी करीबन मिलियंस में थे, ऑलमोस्ट 10 मिलियंस इंडियन गवर्नमेंट ने उस टाइम कहा था कि 1 करोड़ के करीब रिफ्यूजी है। जी जी तो हम सीमावर्ती प्रदेशों में गए जी और वहाँ पे हमने कैंप में जाके जो भी 17, 18, 20, 22 के बच्चे थे और जिनको स्विमिंग आती थी, तो तैरना तो बंगालियों सभी को आता है आमतौर पे, जो एबल बॉडीड थे, एंड हिंदूज एंड मुस्लिम्स, एंड टू बी वेरी फ्रैंक वी प्रेफर हिंदूज। और जो अवामी लीग के जो थे, डीब्रीफिंग करने के बाद पता चला, तो वो कैंपों में क्या कि एक ही सेक्टर के बंदे रिफ्यूजी कैंप में आते थे। जैसे खुलना के थे तो यू प्रेफर कि खुलना वाले कैंप में मैं जाऊं, तो वो एक दूसरे को थोड़ा जानते भी थे। कोई स्टूडेंट्स थे, कोई सर्विस में थे, कोई लॉयर भी था, कोई डॉक्टर भी था। एंड आपको अचंबा होगा कि खुलना बंदरगाह भी है। हाँ जी 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 तो जब ये हुआ तो इनको पता चला कि हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ, तो हम उनको रिक्रूट करने गए सीमावर्ती, लड़ने के लिए तैयार कि भाई हम भर्ती करने के, जैसे कह सकते हैं कि भाई हमें ऐसे बच्चे चाहिए। और उनमें जज्बा एक ऐसा था कि उस टाइम बंगालियों में बहुत ही ज़्यादा एक अमर सोनार बंगला, हमें तुम्हारो भालोबासी, और बांग्लादेश को आज़ाद करने में और पाकिस्तानी मुसलमानों से पीछा छुड़ाने में और उनको मारने में वो बिल्कुल डिटरमिन्ड थे। तो दे विल डू एनीथिंग फॉर दैम, एक ऐसा था उस टाइम। और ऐसा करके हमने रिक्रूट किए, हमने बोनगांव से रिक्रूट किया 100-150, हमने चिटागोंग से, चिटागोंग के एरिया से, अगरतला से किए, हमने मेघालय से, वहाँ से उस कैंप से किए, डिफरेंट जगह से जो सब में हम गए। और वो इसलिए किए कि अगर हमने चटगांव में अटैक करना है तो हमें उस एरिया की ज्योग्राफी के हिसाब से वो बच्चे चाहिए जिनको उसका माहौल ज्योग्राफिकल एरिया पता समझ हो वहाँ की। और हम अगर खुलना करना है उनको चटगांव के भेज देंगे तो वो दे लुक लाइक हमसे डिफरेंट है, उनसे डिफरेंट है, नहीं कर पाएंगे उतना, अटैक नहीं कर पाएंगे और वो पकड़े जाएंगे। अब भाई ये तो यहाँ का नहीं है। ऐसे करके हमने बेसिकली एक रैकी की, एंड वी वर 8 ऑफ अस वर सेलेक्टेड, और उसमें 4 ऑफिसर थे और 8 हम थे। तो 12 कमांडोज ने एक रैकी करके टॉप सीक्रेट एक हमने प्लान की, और हमने एक जगह ढूंढ के जो हमारी सारी पूर्ति करती थी, जैसे हमें स्विमिंग के लिए नदी चाहिए नज़दीक, फिर हमें सिक्योरिटी चाहिए, फिर लॉजिस्टिक हेल्प चाहिए, फिर बीइंग ए बॉर्डर एरिया हमें सारी सिक्योरिटी वो चाहिए। ऐसा करके वो जगह हमें ढूंढी प्लासी। प्लासी एक जगह है जो नदिया डिस्ट्रिक्ट में है, नियर मुर्शिदाबाद एंड नियर टू बॉर्डर, एंड इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ भागीरथी रिवर, जो हमारी गंगा को ही वो भागीरथी कहते हैं। जी जी तो भागीरथी से हमें वो मिल गई, स्विमिंग का, ट्रेनिंग का, अंडर वाटर का मिल गया। उसके नज़दीक जो एरिया था उसमें हमें डेमोलिशन, अपने आर्मी के लैंड फाइटिंग और ब्लास्टिंग, अनआर्म्ड कॉम्बैट, फायरिंग, लिम्पट माइंस, फिजिकल एक्टिविटीज, स्टेमिना बिल्डिंग, तो वो हमें जगह मिल गई। एंड द लॉजिस्टिक सपोर्ट वाज गिवन बाय इंडियन आर्मी वाज स्टेशन्ड देयर। तो ये पूरा गोपनीय चल रहा था, इतना गोपनीय था महेश जी कि आज तक भी इंडियन नेवी के हेडक्वार्टर को ये नहीं पता कि ये ऑपरेशन था क्या, आज तक। इंडियन नेवी के हेडक्वार्टर को, बिकॉज इंडियन नेवी के हेडक्वार्टर में एडमिरल नंदा एंड डायरेक्टर ऑफ नेवल इंटेलिजेंस वाइस एडमिरल, लेटर ही बिकम वाइस एडमिरल मुखर्जी, इन दोनों के सिवा किसी को कुछ नहीं पता था। एंड इंदिरा जी, बहुत गोपनीय था। और हमें वहां पे पहुंच के हमने कैंप, मतलब इनको हम ठेठ आम भाषा में समझाने के लिए लोगों को कहे तो जो बांग्लादेश की जो मुक्ति वाहिनी थी वो सच में तो जो भारतीय सेना उसको पूरा सपोर्ट कर रही थी जो। बिल्कुल। और ये भी कह सकते हैं भारतीय सैनिक ही मुक्ति वाहिनी में शामिल थे। कुछ
कुछ थे जहाँ जरूरत पड़ती थी, जहाँ जरूरत पड़ती थी जो। तो इसमें आर्मी विंग भी था और नेवी क्या हमारा एक टॉप सीक्रेट ये वो था, लोकेशन थी, नोबडी वाज अलाउड। और इंदिरा जी भी गई थी, नेवी चीफ एंड आर्मी कमांडर जनरल अरोड़ा, ये हमारे फ्रिक्वेंट विजिटर थे। और बांग्लादेश गवर्नमेंट इन एक्साइल, उनका प्राइम मिनिस्टर था ताजुद्दीन अहमद दैट टाइम, और उनके एयरफोर्स एंड आर्मी चीफ ब्रिगेडियर उस्मान अली, वो भी हमारे कैंप में ही थे, हमारे साथ ही, क्योंकि हम उनको सिक्योरिटी भी दे रहे थे और वो उनके साथ ही रहते थे। हमारा एक ग्रुप एक वो विंग था, जो समरीनराइज थे उनका एक विंग था, और जो ये जो वीआईपीज और जो गवर्नमेंट इन एक्साइल उनका एक था। और जो दूसरे बच्चे थे उनको हमने अपने ही पैटर्न पे, जैसे कि हमें इंडियन नेवी ने ट्रेनिंग दी है, हम उसी पैटर्न में उनको ट्रेनिंग दे रहे थे। तो चिमन सिंह जी, जैसे ये आपको महावीर चक्र दिया गया है जो, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि उस समय जो वीरता का जो इतिहास लिखा गया, वो उस क्षण की जो घटना है वो आपसे जानना चाहेंगे जी। वीरता की वो कब क्या हुआ था जो? हाँ, ये और आप बांग्लादेश में भी बाद में बुलाए गए थे शायद जो। हाँ, मैं 4 दफा गया। हाँ, तो ये जब ट्रेनिंग शुरू हुई हमारे पैटर्न पे, तो 2-3 महीने के बाद एक प्लान की गई कि भाई हम 14-15 अगस्त को फर्स्ट अटैक करेंगे ईस्ट पाकिस्तान में। तो ये प्लान की गई। तो प्लान कैसे करी, ये कि साइमल्टेनियसली हम पूरे ईस्ट पाकिस्तान में एक ही दिन एक ही समय अटैक करें। तो जितने भी अगरतला चिटागोंग सेक्टर के थे वो हमने अगरतला अटैक करें, जो पश्चिमी पाकिस्तान की सैनिक है उन पर। हाँ, उन पर और आर्मी इंस्टॉलेशंस पे या जो भी, और ब्रिजेज पे और जेटीज पे, शिप्स पे और मर्चेंट शिप्स पे, जिससे कि हाँ, जैसे कि उनको सामान खाने पीने का या हथियार या वो ना आए। तो ऐसा करके एक प्लान की गई तो टाइम लिया। जो आज के पाकिस्तान का जो वहां पर गोला बारूद असला हथियार विमान बेड़ा वो था, उस पर एक ही दिन अटैक करने की योजना बनी। बिल्कुल। इससे एक हुआ कि हम एक ही साथ कैसे करें, और एक साथ ही, क्योंकि अगर कोई एक ग्रुप एक सेक्शन पकड़ा गया तो वो सिक्योरिटी लूज करेगा, जैसे भी पकड़ा गया टॉर्चर करेंगे या इट इज इमिनेंट कि हो सकता है कि वो बोल दे। खतरों को तो देख के चलना ही पड़ता है। ऐसे ही ऑल इंडिया रेडियो से भी सेवा ली गई, ऑल इंडिया रेडियो कलकत्ता, जस्ट टू प्ले सॉन्ग। तो एक ट्रांसमीटर दिए गए उनको, पहले ट्रांसिस्टर आते थे छोटे रेडियो, तो वो उनको एक सेक्शन को एक दिए गए कि भाई आपने ये इस फ्रिक्वेंसी पे आपने इस टाइम से इस टाइम पे ऑन करना है, और ये आपने ये जो गाना है ये सुनना है। अगर ये आया तो एवरीथिंग इज ओके, अगर नहीं आया तो पोस्टपोन, फॉरगेट अबाउट इट, फिर दूसरे दिन देखेंगे। ऐसा ही करके वो गाना था, आज के जागो कल के जाबो ससुरबाड़ी एंड ऑल दैट। तो वो करके फिर एक रात को एक एक्शन सॉन्ग बजना था कि वो सुबह हुआ, ये रात को टाइम जो दिया था उनको, ये गाना है तो इसका मतलब आज रात में आपने अटैक करना है। अगर वो नहीं सुना है तो पोस्टपोन है, इन केस somebody is caught और ऐसा करके सारे सेक्शन को अंडर द कमांड ऑफ दीज पाकिस्तानी सबमरीनर्स, एक उनका वो और इनके साथ 8-8, 10-10 इनको लिम्पेट माइन, ब्लास्टिंग चार्ज, शेप चार्ज, स्मॉल आर्म्स, गोलियां और हथियार देके, और हमने इनको लॉन्च किया। जी। जैसे आज दुनिया पाकिस्तान करता है वो, लेकिन ऐसा लॉन्च किया कि वी मेक श्योर कि भाई वो दे आर नॉट कैरिंग एनी इंडियन आइडेंटिटी। जैसे हमारे बनियान में, कच्छे में, चप्पल में मेड इन इंडिया हो, हाँ, कहीं पर भी ऐसा ना हो। ऐसा नहीं हो कि टैटू तो कोई मतलब ही नहीं, लेकिन जैसी भी सारी थोरोली चेक, इवन स्मॉल आर्म्स वर नॉट मेड इन इंडिया नहीं, दे वर स्पेशली इम्पोर्टेड फॉर देयर पर्पज कि वो इंडिया के या कुछ भी नहीं है। तो ऐसा करके उनको लॉन्च किया। तो हम लॉन्च करने जाते थे, आई वाज इन अगरतला, कोई बोनगांव में था, कोई जो चिटागोंग में, उसमें अपने मेघालय में था, तुर्रा। ऐसे करके ये सारे सेक्टर में, एंड वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 17 स्मॉल हार्बर्स एंड पोर्ट्स इन ईस्ट पाकिस्तान। तो वो पहुंचने के बाद फिर उनका वही चला कि अभी अपना रेडियो सुने और देखें और रैकी करें कि आपके टारगेट क्या क्या है। कोई मर्चेंट शिप्स है ऑन एंकर,
कोई जेटीज हैं, कोई पाइलन्स हैं, कोई ब्रिजेज हैं, कोई उनकी आर्मी या डिफेंस के कोई अम्युनिशन डिपो हैं, मतलब ऐसी जिससे कि उनको बहुत नुकसान का बहुत फर्क पड़े। तो फिर वो तारीख कब आई? तो वो 14 की 14 हाँ, हमने ये भेज दिए थे 4-5 दिन पहले, 14 अगस्त की। हाँ। जी जी। तो हमने वो 4-5 दिन, अगर उनका टारगेट लंबा था तो उसी हिसाब से उनको पहले भेजा, तो ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए जी जी 12 या 13 को, जी जी। एंड दे स्टार्ट ऑपरेटिंग अकॉर्डिंग टू अवर प्लान कि रेडियो सुनना है, वो सुनना है, अपना काम शुरू कर दिया। अपने रेकी करना है, हार्बर का, रिवर का, कि हाई टाइड कब होता है, टाइडल वेव्स कब रात को चलता है, सन मून लाइट कब, मतलब एवरी ऑफिसर एंड सोल्जर्स वाज वर्किंग फॉर देयर टारगेट्स। सो महेश जी 14 की रात को, 14 अगस्त 71 की रात को ये अटैक हुआ। किसी ने 10 मिनट बाद में, किसी ने पहले, बट ऑल ओवर ईस्ट पाकिस्तान देयर वाज अटैक। और इतना अचंबा हुआ कि दुनिया को ही अचंबा हुआ कि ये हुआ क्या, एंड पाकिस्तान डिड नो कि ये हुआ क्या और है क्या। तो नेवी में भी टॉप के 2 ऑफिसर्स और पीएम इंदिरा गांधी, इन्हीं को पता। हाँ जी, इन्हीं को पता था। और इनको पता भी क्या था कि ये बहुत ही वेरी कॉन्फिडेंस। यस, इवन मैं आज को बता रहा हूँ, तो आज की जो नेवल हेडक्वार्टर है, जो नेवी चीफ है, अभी तक पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, क्योंकि वो डीएनआई ने, उनने जो भी इस बाबत, इस ऑपरेशन के बाबत जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, आइदर दे बर्न आउट और वो कर दिए सब। तो फिर ऑपरेशन वाज वेरी सक्सेसफुल। पाकिस्तान डिड नो, बहुत भारी डैमेज हुआ, स्पेशली मर्चेंट शिपिंग को हुआ, क्योंकि जब मर्चेंट शिपिंग में आप किसी चीज़ जहाज को भेजते हैं तो उनके इंश्योरेंस होते हैं। जब अटैक होने लगा और दूसरे नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस बढ़ गया, कीमतें बढ़ गई, आने जाने की सोचने लगे कि भाई जाएं या नहीं जाएं, इनको करें। तो और एंड यू विल सरप्राइज कि ऑलमोस्ट एवरी कमांडो वर रिटर्न टू बेस एक्सेप्ट वन। एक पाकिस्तान नेवी का जो था मियाँ अब्दुल मियाँ, वो उसी की ब्लास्ट में, हमारे लिम्पट माइन की ब्लास्ट में ही आ गया। तो वो नज़दीक होते हैं तो वो डेट एंड काफ़ी वो है, लिटल है। एक माइन लगाते हैं आप, जो कि करीबन 10 पाउंड का होता है, और 10 पाउंड के में TNT हाई एक्सप्लोजिव होता है। वो जहाज को या किसी भी मेटल को आपने थोड़ा सा अपने नाइफ जो होता है, कमांडो नाइफ, उससे करके, और वो उसमें मैग्नेट होते हैं 4, 1 2 3 4 चारों तरफ कोल में, और वो ठप देसी लग जाता है मेटल में। और फिर आपने you remove the soluble plug cover, so the water start going into that, and वो soluble plug melt होना शुरू कर देता है। So that almost takes 25 to 30 minutes। एक टाइमिंग था, टाइमर। तो आप सब वहाँ उस समय कहाँ थे? जो नहीं, हम अपने पलाशी में ही थे, या चट्टागांग में थे, या तुर्रा में थे। हम लॉन्च करके वी वर वेटिंग। हाँ, तो वहाँ से वो आ गए, जहाँ से उनको लॉन्च किया था, दे केम बैक एक्सेप्ट वन। फिर दोबारा एक वो हुआ ऑपरेशन, सो दैट वाज इन अक्टूबर। फिर चलता रहा बहुत भी, आई वाज इन अक्टूबर, अगरतला। तो ऐसे करके कोई बोनगांव में था, कोई प्लासी में था, कोई तुर्रा में था, ऐसे करके 5-5 कमांडो हमारे और उनके साथ थे। तो फिर अक्टूबर में मैं खुद गया, मैं लॉन्चिंग के लिए गया था। लेकिन लॉन्चिंग के टाइम मेरे को ही बच्चे बोले कि सर, अच्छा, एक दूसरे को जानते भी नहीं थे हमारे नाम वगैरह, नोबडी नोज कि हु इज द बॉस, कोई बॉस कौन है, काम कौन है, कम कौन है ऊपर। तो ऐसा करके जो लॉन्चिंग कर रहे थे, आई वाज पिकिंग अप ऑल देयर आर्टिकल्स, जैसे कोई किसी का चीज़ है, रिंग है, पैसा है या और है, तो वो उसको बता के सारी। तो उनमें से मेरे को भी, आई वाज सो डिप्रेस्ड बिकॉज आई सो हिंदू लेडीज एंड मैन, एंड हिंदू लेडी वाज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर इन बरिशाल। तो वो आके दे वर पिकिंग अप फायरवुड ऑन द रिवर बैंक। तो उनसे बातें करते थे, एंड यू कैन मेक आउट हिंदूज एंड मुस्लिम्स, उनका पहनावा से। आदमी का भी, मुस्लिम तो थोड़ी लुंगी रंग बिरंगी पहनते हैं, हिंदू धोती बांधते हैं, हमारी तरह, और औरतें वही साड़ी पहनती हैं, वो अलग। तो वो बताते थे कि हमको तो अपने ही, एंड यूल सरप्राइज द फैक्ट कि जब ये आ रहे थे शेल्टर के लिए इंडिया में, तो बांग्लादेश में एक रजाकार्स होते थे जो प्रो मुस्लिम लीग, प्रो गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के होते थे। तो वो उनका काम ही यही था, लूटना, खसूटना और मारना। तो वो जो भी था, वो खुद पाकिस्तान आर्मी ने मान लो कुछ बोला कि ओके गेट 2 काउज,
गेट सो मेनी वीमन, तो वो अपने उनके लिए भी अपने लिए भी वही करते थे, जो इनका भी काम चले उनका भी, और वो लूटते भी थे। तो ये इस औरतें बताती थी कि हमें तो पाकिस्तान आर्मी देखी भी नहीं, क्योंकि दे नेवर केम आउट ऑफ देयर कंटोनमेंट, क्योंकि उनकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते थे रजाकार। तो फिर वो हमको थोड़ा सा उस पे पॉइंट पे आते हैं, 4 तारीख तक पहुंचना है हमको। जो आज का, जैसे हमको पाकिस्तान पे अटैक, जो आज के दिन जो वार हुआ था, वो आपसे हम ये जानना चाहेंगे, वो डिक्लेयर्ड वार था ना? यस, 4 तारीख को जो वो हाँ। सो इन दैट अक्टूबर ऑपरेशन में मैं खुद गया था, एंड आई ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम बोनगांव टू बरिशाल, विच इज अराउंड 185 किलोमीटर। तो वहाँ गया पैदल, वहां से वापस आए, ऑपरेशन किया, बारजीज इंस्टॉलेशन ये करके 185 किलोमीटर पैदल। हाँ जी, पैदल ही था, और तो कोई रास्ता ही नहीं था। रात, वो भी रात को चलना, सुबह हमने शेल्टर लेनी। अवामी लीग के जो हमारे पास गाइड होते थे, अवामी लीग के जो होस्ट थे शेख मुजीबुर रहमान, वो मदद कर रहे थे, वो हमें शेल्टर देते, हम उनको पैसे देते थे, सर्टिफिकेट देते थे, एंड ऐसे ऐसे करके वी यूज्ड टू कवर ऑलमोस्ट 15 to 20 किलोमीटर इन नाइट। और अर्ली मॉर्निंग हम उसमें शेल्टर ले लेते थे। तो शेल्टर के बाद वहाँ बंगाल में, बांग्लादेश में या हमारे बंगाल में भी एक छोटा छोटा तालाब है, उनको 5-5, 7-7 बाड़ी पे, घरों पे। तो वहाँ पे औरतें नहाती भी है, मच्छी भी डालते हैं, वो भी करते हैं। तो फिर हम, क्योंकि स्वेटिंग और रात भर चलना और वो करना पैडी फील्ड में से अगेन, तो फिर नहा के और हम अपने शेल्टर ले। तो द फनीएस्ट पार्ट मैं आपको बताऊंगा, एक वो है कि हम जब पहुंचे तो हमने फिर तालाब में डुबकी मार के, क्योंकि प्रॉब्लम विद मी वाज कि आई वाज नॉट एट ऑल लुकिंग बंगाली। तो वो जो होस्ट था, ही वाज हेडमास्टर टीचर, एंड वो मेरे को पहले ही पॉइंट में बोला कि सर यू डिडंट लुक लाइक बंगाली। तो मैं बोला झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। आई सेड यस, आई एम नॉट बंगाली, बट आई हैव कम फॉर योर कोज टू फाइट फॉर यू फ्रॉम यूके, आई एम नॉट फ्रॉम इंडिया एंड ऑल दैट। तो ऐसा करके बोला ठीक है, बड़ा खुशी हुई। तो मेरे पास जो स्टेन गन थी SMG, वो मैं हमेशा लोड रखता था, क्योंकि लोड इसलिए रखता था कि मैं अनऑफिशियली आई एंटर्ड द एनिमी टेरिटरी विदाउट द माय ऑर्डर ऑफ माय गवर्नमेंट। तो एक ये था, एक मर जाऊंगा तो भी पता नहीं चलेगा, और पकड़ा जाऊंगा तो भी मारा जाऊंगा, और गवर्नमेंट ने कुछ देना नहीं है, मेरे को ही ट्रेटर बता देंगे। तो तो ये मेरे को था कि मैं इन केस आई एम अम्बुश्ड और एनीथिंग लाइक दैट, आई विल शूट माय सेल्फ। तो मैं नहा डुबकी भी लगाता था। तो मैं, मतलब आपने तय कर रखा था कि मैं अगर पकड़ने की स्थिति आई तो मैं खुद को मार दूंगा। हाँ, ये तो एक बहुत ही एक राइट डिसीजन मेरे को लेना था, मैंने लिया कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, जिससे कि हमारे देश की, मेरे परिवार की, मेरे गांव की, मेरे देश की बदनामी हो, या क्योंकि हमारी पॉलिसी थी कि वी आर नॉट एट ऑल इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाई, खुद की आइडेंटिटी नहीं लानी थी सामने, यही था एक टारगेट। जी। तो वहां पे फिर देखा तो जब नाके वो गमछा सा हम सप्लाई किया था, सबको गमछा होता है जो अपने पंडित जी लाल जैसे पंडित, ऐसा था ये जो। तो मैं जब निकल रहा था तो मेरे साथ पाक नेवी का था, जो उनके सेक्शन का लीडर था। तो मेरे को बोला कि सर अभी आप चले, हो गया? मैं बोला हाँ, मेरे को लेना दो। तो मैं जब भी डुबकी मारता था, मैं एक हाथ ऐसा ही था कि वो पौंड के साथ में, कि मैं बिल्कुल पकड़ूं और सीधा सेफ्टी कैच ऑन, बस दबाना है, टर देसी 28 के 28 30 राउंड हो जाएंगे तो मैं मरूं। लेकिन मैं इन नो केस आई विल बी कैप्चर्ड, ये था। तो मैं जब थोड़ी देर निकले, शेल्टर में जाने लगे, तो वहाँ पे एक बछड़ा, गाय का बछड़ा डाल रखा जमीन पे, और 5-6 आदमी खड़े हैं। तो मैंने देखा नहीं ऐसा, इट वाज अर्ली मॉर्निंग। तो मैं बोला कि ये नजरुल, ये व्हाट दे आर डूइंग विद दिस काफ? तो वो नजरुल बोला मेरे को, सर ये आपके डिनर के लिए है, आपके लंच के लिए है। तो वो उसको डाल के, बछड़े को, और वो पानी डाल रहे थे, और उसके पैर हाथ वो धो रहे थे बांध के 4-5, और वो तड़फ रहा था, और वो कह रहे थे ये हमारे खाने के, और वो पढ़ रहे थे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एंड ऑल दैट। तो वो बोला कि आपके लिए है। तो मैं, अब रात भर चले हो, कुछ नहीं है, बैंक रिवर वहाँ बहुत है, एक बोट से जाओ, नदियाँ बहुत है आपस में जुड़ी हुई है, बांग्लादेश फुल ऑफ रिवर्स। तो वहाँ पे जाओ, वहाँ पे चिवड़ा गुड़ ये सब मिलता है, मोटी रोटी।
तो कुछ खाया नहीं, मतलब चलो देखते हैं। तो ये सुबह ये हो गया। तो फिर मैंने बोला कि आज तो तू फंसा, आज तो ये गाय को खिलाएंगे, मेरे को बीफ खिलाएंगे। तो मैंने फिर जाते ही मैं बोला कुछ देर के बाद नजरुल को, नजरुल आई एम नॉट वेल, आई गॉट अ बैड स्टोमक या। तो वो होस्ट आया, बोलता है सर मैं उसको हकीम को लाता हूँ। तो मैं बोला तू हकीम, ये हकीम को लाएगा? मैं सोचा कि हकीम को लाएगा तो साले हकीम को ही पता होगा कौन छुपे हुए हैं, और यू नेवर नो कि वो मुस्लिम लीग का है कौन, हम पकड़े जाएंगे। तो मैं बोला कि नहीं आप कुछ मत लाओ, आप मेरे को थोड़ा सा रेस्ट करने दो, नमक पानी ये चलेगा, मैं देखूंगा बाद में। तो बोला नहीं ये खाओ ये खाओ। मतलब हेडमास्टर वाज सो मच, वो मेरे को इतना कर रहा था कि पता नहीं मैं इनकी क्या सेवा करूं या क्या। वो चाहता था, और आप, हाँ आप बछड़ा है, हाँ, आप खा नहीं सकते थे जो। तो अब फंसे। तो मैं बोला ठीक है, मैं खाया नहीं, और नजरुल को भी नहीं पता कि आम हिंदू, माय नेम इज सीसी, कुछ पता ही नहीं था। तो फिर शाम तक देखते रहे, शाम तक भूखे रहे। बोला ठीक है, वो है वो चाय, हाँ। फिर हमने उनको सर्टिफिकेट दिया कि भाई दिस मैन हैज लुक्ड आफ्टर अस सो नाइसली एंड गिव ऑल द शेल्टर एंड ऑल, वी पेड हिम सम बख्शीश, पैसा पाकिस्तानी करेंसी देके, एंड हम सुबह शाम को होते ही फिर आगे चल दिए। सो ऐसा ही अलग अलग उस पे होता रहा टिल वी आई डिड माय ऑपरेशन इन बरिशाल एंड वी रिटर्न बैक सेफली। व्हेन आई रीच्ड कलकत्ता, व्हेन आई रीच्ड इंडियन बॉर्डर, इंडियन पाकिस्तानी बॉर्डर, तो आपको एक अचंबा हुआ कि हम ऑलरेडी 20-22 किलोमीटर अंदर थे पाकिस्तान के अंडर, मतलब अक्टूबर में। और तो हमने देखा कि हमारे जवान जो है, मैं उनको देखा, हमारे जवान जो है अपने कोई कपड़े सुखा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्योंकि उस टाइम कोई लड़ाई तो थी नहीं, डिक्लेयर नहीं हुई थी वार। तो हमने देखा कि चलो अपनी है, कौन सी आर्मी है। तो सेंट्री ने चैलेंज किया एंड मैं बोला कि यस आई एम फ्रेंड। तो बोला कि ठीक है, हाथ खड़े करके, लुंगी उंगी में थे, आर्म्स थे, सब कुछ थे। तो उन्होंने आने दिया और बैठा दिया एक जगह। तो उन्होंने अपने सीईओ को कहा, लेफ्टिनेंट कर्नल भोपाल सिंह था शायद, भोपाल नाम। तो उनका वो आया, उन्होंने कहा कि भाई ये मैं बताया कि मैं सोन सो। तो ही वॉज वेरी प्लीज यार, नाइस टू सी यू यार। तो ऐसा करके उन्होंने अपनी ईस्टर्न कमांड में अपने जो चीफ स्टाफ ऑफिसर थे, लेफ्टिनेंट जनरल जो थे, अपने पंजाब के गवर्नर भी थे, वो अभी मरे। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे सी सिंह एंड ये ऐसे ऐसे इनका ग्रुप। तो उस टाइम बोरा, वो बोरा जगह थी वो। अच्छा। और बोरा में उनके तीन सैबरे थे और हमारे नेट आए, तो हम तीनों डॉग फाइट में हमने वो शॉट डाउन किए। तो हम उस डॉग फाइट में अटैक अंडर थे। तो हमने उन्होंने ट्रेंच खोदी हुई थी, तो हमने सायरन बजते ही और वो हमने भी शेल्टर ले ली। तो ये जब रेजिमेंट आई, ये जो अपनी जगह से आए शेल्टर के लिए, तो इन्होंने देखा कि तो हम घुसे हुए हैं। तो इन्होंने वापस पैर खींच के गाड़ी देख के गाड़ो। अच्छा, वो जो थी वो 22 राजपूत थी। तो उसमें एक हमारे गुज्जर थे, दारोडा के, इनके एक कंपनी। तो वो गाड़ी भी दे रहे हैं, अरे साढ़े बोला गाड़ो, हमने थारे खातर खोद दी, मतलब बाहर निकाल दिया। एंड वी वर, हम बिल्कुल नीचे थे और ये ना शेल्टर ले ली। चलो होता ही है, उन्हें खोदी हुई। ऐसा करके हम आ गए। तो ऐसा करके आई रिपोर्टेड बैक इन माय कैंप। तो मेरा कैंप में उन्होंने एक सेक्टर कमांडर को कहा कि भाई सी सिंह वाज मिसिंग और ये ही इज कम बैक सेफली। तो कमांडर ब्रिगेडियर था, उसने कहा कि सर फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये थोड़ा देख के हिंदुओं को साथ अत्याचार हुआ, ये देख के ये खुद ही चला गया लड़ने वाला। तो बोलता नो वे आई एम गोइंग टू अप्रूव इट, ही हैज टू गो थ्रू मिलिट्री इंटेलिजेंस एंड आई वाज पुट इन फोर्ट विलियम फॉर डीब्रीफिंग। मतलब क्लोज कस्टडी में डाल दिया मेरे को। वो आप उस पे संक्षिप्त में उस पे बता दीजिए कि जो 4 तारीख है, 4 दिसंबर, उसको पहला अटैक जो कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ जो? अच्छा, फिर ये चलती रही एंड आई वाज क्लियर्ड बाय मिलिट्री इंटेलिजेंस। फिर हम ऑपरेशन के लिए गए खुलना, और 3 तारीख की रात को आई थिंक इंदिरा जी वाज इन कलकत्ता एंड द वार वाज डिक्लेयर्ड। पाकिस्तान अटैक्ड इंडिया, अंबाला, ये सारा हमारा ये, क्योंकि उस सेक्टर में तो उनके पास कुछ था नहीं ईस्ट पाकिस्तान में। तो इन्होंने अटैक कर दिया, डिक्लेयर कर। 3 तारीख की रात को हमारी जो मिसाइल बोट्स थी, जो हमने सोवियत यूनियन से ली थी, उनको कहा गया कि आपने पाकिस्तान के कराची हार्बर को अटैक करना है। वो क्या है कि उनकी अपनी पावर से वो जाते तो फिर उनके पास फ्यूल कम पड़ता, तो उनको बड़े जहाजों ने
उनको पीछे बांध के टो किया और कराची से 60-70 किलोमीटर दूर छोड़ दिया, इंडिपेंडेंट। नाउ यू आर योर ऑन, अपनी पावर से। और उन्होंने मिसाइल फायर की, ओसा मिसाइल। एंड बबरू बीबी यादव, कमांडर बीबी यादव फ्रॉम रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, हाँ जी, ही वाज कमांडर, और उसके 3 बोट के सीओ अलग थे, लेकिन ये सीनियर कमांडर थे। इन्होंने मिसाइल मारी तो उनके ऑयल टैंकर्स तो जो स्टोरेज होते हैं जिसमें लाखों बैरल आते हैं, वो पूरे कराची में इन्होंने मारा। उनके 2 जहाज और एक को डैमेज, 2 सिंक, और ऐसे करके इन्होंने बिल्कुल। एंड द कराची वाज बर्निंग फॉर 3 days, यू कुड सी अप टू 60 किलोमीटर दूर। 3 दिन जलता रहा। हाँ जी, एंड दैट इज व्हाई द बबरू वाज कॉल्ड द कराची बर्नर। जी जी। So that was, and I was in the eastern sector, he was in western, and we were 2 from Rewari, and 2-3 kilometer apart from Rewari. He's south of Rewari, I'm north of Rewari. और 2 Yadav. You belong from Gokalgand and he belong from Bhadavas. Bhadavas. And 6 of others were also given Mahavir Chakra. There were 8 Mahavir Chakra awarded to Navy, and all the 6 were the captains of the ships. तो 16 दिसंबर आते 16 दिसंबर को तो विजय दिवस मनाते हैं जो 16 फिर मैं खुलना में गया था, तो खुलना में मैं जख्मी हो गया, गोलियां लगी और मेरे को कैदी कर लिया। तो मैं 7-8 दिन उनकी कैद में था। एंड 16 को जब ये सरेंडर किया तो इंडियन आर्मी ने मेरे को छुड़ाया और मैं आई वाज ब्रॉट टू कमांड हॉस्पिटल कलकत्ता। सो आई वाज इन हॉस्पिटल फॉर 5 months। फिर आपको फिर बांग्लादेश ने वहाँ बुला करके, बांग्लादेश एवरी टाइम आई हैड विजिटेड 4 times, so they every time they celebrate, वो बुलाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि रेवाड़ी के जो 2 योद्धा बबरू भान और चिमन सिंह ने जो खास वीरता, अगर आज हम बांग्लादेश देखते हैं तो ये 2 योद्धा हैं, इनका भी बहुत अहम योगदान है। जो बिल्कुल आपने चिमन सिंह जी के शब्दों में बहुत कुछ सुना है। 16 दिसंबर को एक बार फिर विस्तार से आपको बताने की कोशिश करेंगे इस विषय में। आज इस विषय में इतना ही। आप समझ चुके होंगे कि 4 दिसंबर को हमने बातचीत क्यों की है, क्योंकि आज ही के दिन भारत ने कराची पर अटैक किया था, और कराची पर अटैक इसलिए किया था ताकि बांग्लादेश को जो अलग मुल्क बना है उसकी स्वतंत्रता को कायम रखा जाए और पाकिस्तान की कमर तोड़ दी जाए। इसमें भारतीय आर्मी कामयाब रही, और इसीलिए 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। इसीलिए 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। नेवी डे पर बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम।